हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉर्ड श्री इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। बच्चों, मैं आज आपके लिए क्लास 8 के लिए लेसन 1 लेकर के आई हूँ, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। क्रिसमस का सबसे सुंदर उपहार, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा उपहार संसार में। देखते हैं इसमें क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। बिफोर यू रीड, बच्चों पढ़ने से पहले कुछ दिया हुआ है। देयर आर सम डेट्स और पीरियड्स ऑफ टाइम। बच्चों ऐसी कुछ तिथियां हैं और कुछ ऐसा काल है इन हिस्ट्री, इतिहास में, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, दैट आर सो सिग्निफिकेंट, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, दैट एवरी वन नोज, इसको हर व्यक्ति जानता है, एंड रिमेंबर्स दैम, और उन महत्वपूर्ण तिथियों को और या काल को हम हमेशा याद रखते हैं। द स्टोरी यू विल रीड मैंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। जो स्टोरी आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें यही मेंशन किया गया है, दिया गया है इसी प्रकार की एक डेट, तिथि और एक इवेंट, मीन्स घटना। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन इन 1914। एक युद्ध हुआ था ब्रिटिश और जर्मन के बीच में 1914 में। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ये कौन सा वॉर था? नंबर 1, 4 जुलाई 1776। क्या हुआ था बच्चों? इस डेट को, इंपॉर्टेंट डेट है, सो यू शुड नो। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका को ये आज़ाद हुआ था, इसकी घोषणा हुई थी। 17 दिसंबर 1903, विल्बर एंड ऑरवेल राइट मेड द फर्स्ट फ्लाइट रिमेनिंग इन द एयर। ये जो व्यक्ति थे, इन्होंने पहली फ्लाइट की थी, ये पहली बार उड़े थे, रिमेनिंग इन द एयर, और ये हवा में रहे थे 12 सेकंड्स के लिए, एंड कवरिंग 120 फीट, और इन्होंने कवर किया था 120 फीट हाइट को। सी 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा डे। ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, हिरोशिमा डे किसे कहते हैं। एन एटॉमिक बॉम्ब वॉज ड्रॉप, यहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब को गिराया गया था ऑन हिरोशिमा इन जापान, जापान में हिरोशिमा में, ऑन दिस डे, इस डे को। 30 जनवरी 1948, ये भी बच्चे सब जानते होंगे क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। 12 अप्रैल 1961, यूरी गार्गिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। यूरी गार्गिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा लगाई थी। F 20th July 1969, Neil Armstrong became the first human to set foot on the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति बने थे, मनुष्य थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा पर अपना पैर रखा था। So let's start with the chapter. I spotted it in a junk shop in Bridport. लेखक कहते हैं मैंने देखा, क्या देखा? एक जंक शॉप, एक कबाड़ी की दुकान में, जो कहाँ पर थी? ब्रिडपोर्ट में। अ रोल टॉप डेस्क, एक ऐसा डेस्क, एक ऐसी टेबल जिसमें कि अंदर दराज जो रोल होकर के अंदर चली जाती थी। द मैन सेड इट वॉज वेरी अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक, ये ओक लकड़ी का बना हुआ था और ये क्या था? 19th सेंचुरी का था। शुरुआत की, आई हैड वॉन्टेड वन, मैं भी चाहता था एक ऐसा डेस्कटॉप मेरे पास हो, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत महंगे थे। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, ये जो मैंने रोल टॉप डेस्क देखा था ये बुरी स्थिति में था। द रोल टॉप इज इन सेवरल पीसेस, इसके कई सारे हिस्से थे। 1 leg क्लमजीली मैंडेड, उसकी एक जो टांग थी, जो डेस्क की, वो भद्दे तरीके से उसकी मरम्मत की गई थी। स्कॉच मार्क्स, और उस पर कुछ जले के निशान थे, झुलसे हुए निशान थे, ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ पर। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और मुझे विश्वास था कि इसकी बहुत कम कीमत होगी। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रेस्टोर, मैं इसे पूर्व दशा में ला सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, ये मेरे लिए एक जोखिम था। अ चैलेंज, एक चुनौती थी, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे प्राप्त करना था। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैंने इसके लिए जो कुछ थोड़ी बहुत कीमत थी वो दी, और उस आदमी से इसको मैं ले आया वापस अपने वर्क रूम में, जहाँ पे मैं काम करता था, एट द बैक ऑफ द गैराज, जो मेरे एक गैराज, कार रखने के कमरे में, जो मेरा वर्क रूम था। आई बिगिन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने इस पे काम शुरू किया, कब? क्रिसमस की शाम को।
आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। मैंने उस रोल टॉप को कम्प्लीटली खींचा और उसमें से ड्रॉर्स निकाली। ड्रॉर्स मीन्स दराजे जिसमें सामान रखते हैं। द वीनर जो उसके ऊपर परत थी हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। उसके ऊपर से जो सनमाइका की परत थी हर जगह से उखड़ चुकी थी। आई लुकड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे इट लुकड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे ऐसा लगा शायद से पानी पड़ने से ये खराब हो गया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। अब इससे स्पष्ट पता चल रहा था कि दोनों ही चीज़ें, फायर आग और पानी ने इसको बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। द लास्ट स्ट्रॉ वॉज स्टक फास्ट। और इसकी जो सबसे अंतिम दराज थी वो बुरी तरह फंस गई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड। मैंने पूरी कोशिश की जो मैं कर सकता था टू ईज इट आउट जेंटली, धीरे से इसे बाहर निकालने की। इन द एंड आई यूज़ ब्रूट फोर्स, लेकिन वो धीरे से नहीं निकली और अंत में मैंने अपनी पूरी ताकत को आजमाया। आई स्ट्रक इट। मैंने इस पर चोट मारी। इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मेरे हाथ के घूंसे की साइड से तेज़ी से। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन, और तेज़ी से बाहर निकल पड़ी वो जो ड्रॉर जो दराज थी। टू रिवील, जिसमें दिखा एक शैलो स्पेस, एक खाली जगह। अंडरनीथ, उसके नीचे। और सीक्रेट ड्रॉर, उसके भी अंदर एक रहस्यमय तरीके से एक गुप्त दराज बनाई गई थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और ऐसा प्रतीत हो रहा था उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन, मैं अंदर मैंने अपना हाथ पहुंचा दिया, मैं उस चीज़ तक पहुंच गया। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और मैंने उसमें से एक छोटा ब्लैक कलर का, काले रंग का टिन का एक डब्बा निकाला। सैलो टेप, उसको सैलो टेप से बंद किया गया था टू द टॉप, ऊपर से ऑफ इट। एंड इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। इसके अंदर एक छोटा सा लाइन में लिखा हुआ नोट पेपर था जिसमें कुछ लिखा गया था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी, और उस पर जो लिखा गया था वो कांपते हुए हैंड राइटिंग से लिखा गया था, जिम्स लास्ट लेटर। ये जिम का लास्ट लेटर था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जो कि प्राप्त किया गया था जनवरी 25, 1915 को। टू बी बरिड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और वो दफन हो गया था उसी में, और जब उसका समय आया तो देखिए वो निकला। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। आई न्यू, मैं ये जानता था, आई डिड इट, फिर भी मैंने इसे क्या किया, मैंने इस काम को किया। दैट इट वॉज रॉन्ग, मैं ये जानता था ये गलत है, ऑफ मी, मेरे लिए, टू ओपन द बॉक्स, उस ओपन बॉक्स को ओपन करना। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। कहते लेकिन जो मेरी उत्सुकता थी वो ज़्यादा हावी हो गई मेरी ईमानदारी पर। इट यूजुअली डज, जैसा प्रायः होता है। इनसाइड द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर देयर वॉज एन एनवलप, एक लिफाफा था बच्चों। द एड्रेस रेड, और उसके ऊपर एक जो एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफरसन। मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, बेडपोर्ट, डॉर्सेट, ये एड्रेस लिखा हुआ था उसके ऊपर। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस लेटर को निकाला। एंड अनफोल्डेड इट, और उसे खोल दिया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसमें डेट लिखी गई थी टॉप पर, December 26, 1940। लेटर में लिखा था, डियरेस्ट कोनी, सबसे प्रिय कोनी, आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुमको ये लेटर लिख रहा हूँ। ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, क्योंकि अभी भी मेरे साथ एक बहुत ही शानदार जो कुछ घटना घटी है। दैट आई मस्ट टेल, वो निश्चित रूप से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अबाउट एट वंस, एकदम। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस, हम अपनी यस्टरडे मॉर्निंग, कल की सुबह की बात है, हम सभी लोग खड़े हुए थे अपनी अपनी खाइयों में। खाइयाँ क्या होती है, युद्ध के समय में बच्चों क्या किया जाता है, 5-5 फीट करीब नीचे ज़मीन में गहरी खाइयाँ बना दी जाती हैं जिसमें कि सैनिक लोग छिपते हैं। क्रिसमस मॉर्निंग, वो बता रहे हैं क्रिसमस की मॉर्निंग थी, सुबह थी। इट वॉज क्रिप्स क्वाइट ऑल अबाउट, चारों तरफ कड़क और ठंड पड़ी हुई थी और शांत वातावरण था। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, इतनी सुंदर प्रातःकाल था, ये सुबह का समय था, शायद मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। एज कोल्ड एज फ्रॉस्टी एज क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, ये इतना ही ठंडा और जमा देने वाला, फ्रॉस्टी मीन्स जमा देने वाला था, जैसा कि प्रायः क्रिसमस पर होना भी चाहिए।
आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दैट वी बिगिन इट, हमने इसे शुरू किया, बट द ट्रूथ, परंतु सच्चाई ये है, आई एम अशेम्ड टू से, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, इन दैट फिट्स बिगिन इट, कैसे स्टार्ट किसने किया, फिट्स ने। फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग, सबसे पहले किसी ने देखा एक सफ़ेद रंग का झंडा वेविंग, लहराते हुए, फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, जो सैनिक थे उन्होंने बताया कि अपोजिट ट्रेंचेस से, दूसरी विपरीत दिशा की जो खाइयाँ थी, उसमें सैनिकों में से किसी ने एक सफ़ेद रंग का झंडा लहराया। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस, उसके बाद वो हमको पुकारने लगे, फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और उस जगह से जो किसी की भी ज़मीन नहीं थी। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। When we had got over the surprise, जब हमको बहुत हैरानी हुई, some of us shouted back, जब हम उस हैरानी में से बाहर निकले तो हम में से कोई चिल्लाया, सेम टू यू, आपको भी, फिट्स, सेम टू यू, आपको भी, आई थॉट दैट वुड बी दैट, केवल इतना ही था, वी ऑल डिड, हमने सबने ऐसा ही किया, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप, अचानक से उनमें से एक व्यक्ति बाहर आया, इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, उसने क्या पहना हुआ था, ग्रे कलर का ग्रेट कोट, बड़ा सा कोट पहना हुआ था, और वो फहरा रहा था एक सफ़ेद रंग का वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडा। डोंट शूट लेट्स, और उसने पहले से हमें सचेत कर दिया, लड़कों मेरे पर गोली नहीं चलाना। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया था, एंड नो वन डिड, लेकिन किसी ने भी गोली नहीं चलाई थी। देन देयर वॉज अनदर फिट्स अप, फिर दूसरा एक और फिट्स निकला, और ऑन द पैरापेट, किनारे पे बनी मुंडेर पर, एंड अनदर, इसके बाद एक एक करके वो लोग निकलते गए, फ्रेंच के लोग। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, वो जो सारे व्यक्ति निकले थे, मैंने जोर से कहा, कीप योर हेड्स डाउन, अपने अपने सिरों को नीचे कर लो, झुका लो। इट्स ए ट्रिक, ये चाल भी हो सकती है, बट इट वॉज नॉट, परंतु यह एक कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जर्मन जो था क्या कर रहा था, अपने हाथ में अपने सिर के ऊपर तक ले जाके एक बॉटल को हवा में हिला रहा था। इट्स क्रिसमस डे, और वो बोला आज क्रिसमस है। टॉमी टॉमी, वी हैव स्नैप्स, हमारे पास स्नैप्स है। उस स्नैप्स मीन्स होता है हॉलैंड की जिन मिलती जुलती मदरा, जो शराब थी उसके हाथ में थी, और उसने कहा वी हैव सॉसेस, हमारे पास सॉसेस भी है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलेंगे। येस ऑफ कोर्स, बट दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन दैम, कहते उनमें से डजन्स, जो दर्जनों लोग बाहर निकल आए, वॉकिंग टूवर्ड्स अस, वो हमारी तरफ चलते आ रहे थे, अक्रॉस नो मैंस लैंड, और वो उस अक्रॉस मीन्स के पार, वो उस जगह के पार थे जो किसी की भी ज़मीन नहीं थी, एंड नॉट ए राइफल बिटवीन दैम, और उनके बीच में बंदूकें भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, जो प्राइवेट मॉरिस था जो सबसे पहले निकला। कम ऑन बॉयज़, और उसने सबको कहा कम ऑन बॉयज़, आ जाओ सभी लड़के आ जाओ। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम सब किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो वन स्टॉपिंग देम, अब उनको कोई भी नहीं रोक रहा था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम, मैं चाहता तो उनको रोक सकता था। देयर एंड देन, वहाँ और तभी। आई सपोज, लेकिन मैंने सोचा, बट द ट्रूथ इज़ दैट, लेकिन सच्चाई यह है, दैट इट नेवर एवर ऑकर्ड, ऐसा कभी पहले घटा ही नहीं था, ऐसी घटना पहले बच्चों हुई ही नहीं थी। टू मी, मेरे लिए, आई शुड, all along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, all along their line, उस लाइन पर क्या हो रहा था, एंड आवर्स, हमारे जो लोग थे, आई कुड सी, मैं देख सकता था, जो लोग थे वो पैदल चल रहे थे, स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ। ग्रे कोट्स, सभी ने ग्रे कलर के कोट्स पहने हुए थे, खाकी कोट्स भी पहने हुए थे, मीटिंग इन द मिडल, और वो सभी बीच में आकर के मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार, इस युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस,
हम कोशिश कर रहे थे शांति स्थापित करने की। बच्चों क्या होता है, वार में बहुत सारा नुकसान होता है, दोनों ही तरफ के देश के लोगों का, मैन भी मरते हैं, ह्यूमन जो हमारी पावर है वो भी ख़त्म होती है, और हमारे एम्यूनिशंस हैं, हमारे जो हथियार हैं वो भी बर्बाद होते हैं और बहुत नुकसान होता है। तो ये लोग कोशिश कर रहे थे इन द मिडल ऑफ द वॉर, युद्ध के बीच में, वी आर मेकिंग पीस, हम शांति स्थापित किए हुए थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकते डियरेस्ट कोनी, ये कोनी को पत्र में बताया जा रहा है, प्रिय कोनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, जब मैंने क्या देखा, जो फ्रिट्स के ऑफिसर थे उनकी आंखों में देखा, हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आए, हैड आउटस्ट्रेच्ड, और उन्होंने अपने हाथ को फैला दिया, हंस वुल्फ ही सैड, उसने कहा हंस वुल्फ ही सैड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, और गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ लिया, एंड होल्डिंग इट, और उसको पकड़े रहा। आई एम फ्रॉम डुसेल्डॉर्फ, उसने बताया मैं कहाँ से हूँ। आई प्ले द सैलो इन द ऑर्केस्ट्रा, उसने बताया मैं सैलो बजाता हूँ किस में, एक बैंड पार्टी में। हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस बधाई हो। कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाइड, मैंने भी जवाब दिया मैं हूँ कैप्टन जिम मैकफरसन। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुमको भी मेरी तरफ से क्रिसमस मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में एक मैं भी टीचर हूँ, कहाँ पर, डॉर्सेट नाम की जगह पर। डॉर्सेट, ही स्माइल, वो मुस्कुराया, अच्छा डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ, आई नो इट वेरी वेल, मैं इस जगह को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड इज एक्सीलेंट सॉसेस, हमने क्या किया, आपस में बांटे अपनी रम जो शराब थी, राशन जो भी खाने पीने का सामान था, और जो शानदार सॉसेज थे वो भी। एंड वी टॉक्ड, हमने बातचीत की। कोनी, हाउ वी टॉक्ड, कोनी तुम्हें पता नहीं है हमने कैसे बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो जो व्यक्ति था पूरी तरीके से अच्छे से इंग्लिश बोल रहा था, उसने अच्छी इंग्लिश बोली थी। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन ऐसे ही इट टर्न आउट दैट, ऐसे पता चल रहा था कि उसने कभी भी डॉर्सेट में उसने कदम नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो भी कुछ सीखा था, जो वो जानता था ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में, फ्रॉम स्कूल, अपने स्कूल से। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स को पढ़ करके उसने ये सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसका पसंदीदा जो लेखक था वो था थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी उसने भी वो बताई। सो आउट देयर इज़ नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बाथ शेबा एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ट्रो एंड डॉसेट। इस तरीके से हमने उस जगह पर, जो वो जगह किसी की भी नहीं थी, हमने युद्ध के उस मैदान के बीच में इन सब चीज़ों के बारे में बात की। ही हैड ए वाइफ एंड ए सन, उसने बताया उसकी पत्नी थी और उसका एक बेटा था, बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जो बेटा अभी 6 महीने पहले ही पैदा हुआ था। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। एज आई लुकड अबाउट, मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मैंने देखा चारों तरफ भीड़ थी, किसकी, खाकी और ग्रे कलर के जो सैनिक की ड्रेसेस पहने हुए। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, वो जगह थी जो किसी की अपनी जगह नहीं थी, वो युद्ध का मैदान था। स्मोकिंग, वहाँ धुआं उठ रहा था। लाफिंग, लोग हंस रहे थे। टॉकिंग, बातचीत कर रहे थे। ड्रिंकिंग, और पी रहे थे। ईटिंग, खा रहे थे। हंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड वॉट वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हंस वुल्फ और मैंने आपस में बांटा उस केक को, वंडरफुल, शानदार क्रिसमस केक को, कोनी, जो आई शेयर वॉज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल, कि जो तुमने छोड़ दिया था हमारे लिए एक शानदार केक, क्रिसमस केक, कोनी, उसको हमने आपस में बांटा, हंस वुल्फ ने और मैंने। ही थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, और वो सोचता था मार्जिपन, मार्जिपन होता है बच्चों बादाम का मीठा हलवा, वॉज द बेस्ट, वो सबसे ज़्यादा उसे अच्छा लगा था, ही हैड एवर टेस्टेड, जो उसने अभी तक टेस्ट किया था, चाखा था। आई एग्रीड, मैं भी इससे सहमत था, वास्तव में ये बहुत
टेस्टी था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम दोनों सहमत थे सब चीज़ों को लेकर के, हम सब सहमत थे सब चीज़ों के लिए। एंड वॉज माई एनिमी, जबकि ही वॉज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन था। मतलब हमारे विचार भी एक जैसे थे। हम लोगों ने इन्जॉय किया क्रिसमस को, आपस में खाया, हम आपस में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दुश्मन नहीं है, लेकिन वो वास्तव में क्या था, दुश्मनों का एक व्यक्ति था, दुश्मन का एक व्यक्ति था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, हमने कभी भी ऐसी क्रिसमस की पार्टी नहीं की थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, मुझे नहीं पता, तभी कोई एक जना क्या करा, ब्रॉट आउट, ले आया फुटबॉल। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और लोगों ने अपने बड़े बड़े कोट उतार के फेंक दिए और सबका ढेर लगा दिया, कहाँ पर, गोल पोस्ट बनाने के लिए, जहाँ पर गोल पोस्ट के लिए। एंड द नेक्स्ट थिंग, और दूसरी बात क्या हुई, वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फिज आउट इन द मिडल ऑफ नो मंस लैंड, हम ये जानते थे। नेक्स्ट थिंग, दूसरी जो थी, वी न्यू इट, हम ये जानते थे, टॉमी अगेंस्ट फिज, टॉमी किसके विरुद्ध था, फिज के। एंड आउट इन द मिडल ऑफ नो मंस लैंड, यहाँ पर एक गेम चालू हो गया। अब ये दोनों अलग अलग पाले में हो गए और ये उस जगह पर था, युद्ध के मैदान में। हंस वुल्फ आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हंस वुल्फ और मैंने देखा और हम प्रसन्न हुए। क्लैपिंग आवर हैंड्स, हम अब तालियां बजा रहे थे। एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, और जोर जोर से खुशी से पैरों को ज़मीन पे पटक रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, हम कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी ठंड को भगा दें। देर वॉज ए मोमेंट, तभी एक पल था, व्हेन आई नोटिस, मैंने ध्यान से देखा, आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, हमारी सांसें जो थी वो भी मिंगलिंग, भी आपस में मिल रही थी इन द एयर, उस हवा में। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, उसने भी इसको देखा था, महसूस किया था और वो मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, ही सेड, उसने कहा, जिम मैकफर्सन, आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर, कहता मैं सोचता हूँ कि हमको किस तरीके से रिजॉल्व मीन्स मतभेदों को सुलझा लेना चाहिए जो इस युद्ध के हैं। फुटबॉल मैच, जैसे हम फुटबॉल मैच खेल रहे हैं, हमको आपस में एक हो जाना चाहिए दुश्मनी छोड़ करके। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, आपको पता है जब हम फुटबॉल मैच खेलते हैं तो उसमें कोई भी नहीं मरता, हार जीत होती है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नियां विधवा नहीं बनती। तो ये वार की त्रासदी को समझाया उन्होंने कि जब वार की जाती है तो सैनिक लोग इसके मन में इसके वार के लिए कोई भी खुश नहीं होता, क्योंकि इससे इतनी हानि होती है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने कहा मैं भी क्रिकेट को प्रेफर करूँगा, पहला स्थान दूंगा, मैंने उसको बोला। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रॉब्ली, जबकि हमको ये पता था कि हम ही लोग इसको विनिंग करेंगे, जीतेंगे संभवतः। वी लाफ्ड एट दैट, हम इस बात पर हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हमने मिलकर के उस गेम को देखा। सैड टू से, और ये दुख है कहते हुए मुझे, कोनी फ्रिज वन, और फ्रिज जीत गया 2-1, और बट एज हंस वुल्फ जनरसली सेड, और हंस वुल्फ ने बड़ी ही उदारता से कहा, आवर गोल वॉज वाइडर दैन देयर्स, हमारा गोल ज़्यादा वाइडर था उनके गोल से। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए वो सही नहीं था। द टाइम केम, अब समय आ गया, एंड ऑल टू सून, सभी के लिए, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, जब गेम ख़त्म हो गया था। द शैपर्स एंड द रम एंड द सॉसेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, अब वो भी हमारे जो खाने पीने की चीज़ें थी वो भी सब ख़त्म हो गई थी। एंड वी न्यू, हम जानते थे, इट वॉज ऑल ओवर, सब कुछ ख़त्म हो गया था। आई विश्ड हंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने उसको बोला, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैंने कहा तो मुझे उम्मीद है कि तुम अपने परिवार से जल्दी मिलोगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड, और ये जो युद्ध है हमारे बीच का समाप्त हो जाएगा। एंड वी कुड गो ऑल गो होम, हम सभी अपने घर जा सकेंगे। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, कि हर जो सैनिक था उसकी यही इच्छा थी कि वो जल्दी युद्ध समाप्त हो, अपने घर जाए। ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड्स के जो सोल्जर्स थे उनके ऐसे विचार थे। हंस वुल्फ सेड, हंस वुल्फ बोला, टेक केयर, अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस पल को कभी नहीं भूल पाऊँगा और ना ही तुम।
ही सैल्यूटेड, उसने उसके बाद मुझे सैल्यूट किया, सलाम किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और वो मेरे पास से वापस धीरे धीरे चला गया। अनविलिंगली, ना चाहते हुए, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वो मुड़ा और एक बार उसने फिर अपना हाथ लहराया, एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन, और फिर उसने उन्हीं जो दूसरे ग्रे कोटेड मैन थे उन्हीं के साथ वो जा कर के मिल गया। ड्रिफ्टिंग बैक, वो पीछे हट गया टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेस, अपनी खाइयों में। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आवर डॉट्स, खंदकों में जो खाइयाँ थी, वी हर्ड, हमने सुना, दैम सिंगिंग ए कैरोल, वो गीत गा रहे थे। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर, अगली क्रिसमस आने तक, दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ये क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये सब खत्म हो जाएगा, ये एक दूर की और एक भयानक याद बन के रह जाएगा। आई नो, मैं जानता हूँ, फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे, हमारे साथ जो सब कुछ आज हुआ, हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, मैंने ये महसूस किया कितना ज़्यादा दोनों ही जो सेनाएं थी वो लॉन्ग फॉर पीस, उनकी डिज़ायर थी, इच्छा थी कि इसकी शांति स्थापित करने की। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, हम सब साथ होंगे इकट्ठे, आई एम श्योर ऑफ इट, मुझे इस बात का पक्का विश्वास है। योर लविंग जिम, तुम्हारा प्यारा जिम।